मुन्ना चौहान की तरफ से और बाप शेर रहना मतलब कमांडो का शेर भैया के तोड़ को कहा अब 10-20 मिनट आप लोग मन आके बैठा एकदम नहीं भी रहा जौन समाज बहुत हमारे चार रंग भूमिका पाएंगे उन जवानों के प्रति। बहुत बढ़िया वीर से विरासुल्ला ऐतिहासिक कर्मावती के हुमायूं के बारे में तमाम इतिहास के पन्नों में मिलता है कि तमाम राजाओं ने वीर गति को प्राप्त हुई। बड़ा वीर राजा में भैया वो जमाने के इतिहास में, लेकिन एक वीर ऐसा पैदा हुआ था। मैं उधर ना जाकर के अपने कहानी की तरफ जाऊंगा, लेकिन भाषण में बता दूंगा। भाव है जा रहा हूं। चिंता नहीं है सिपाही बलिदान का गीत गाता जमाना, शहादत का तकमा तो पाता सिपाही। बरसते हो सोने मिसाइल बम गोले, मगर पगना पीछे हटाता सिपाही। एक धरती माई के दुइया लाल, एक जवान दूसरा किसान। किसान धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है, पेट भरने का काम करता है। तो जवान जब सीमा पर तिरंगा झंडा लेकर के यही गीत गाता है, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर ये झंडा न दिन नीचे झुकाना। जब जवानों को वर्दी पहनाई जाती है, देश के जवानों को तिरंगे झंडे की कसम खिलाई जाती है कि ईमानदारी से मैं देश की सेवा करूंगा। आज हमें आप चैन की नींद सोते हैं, जवान हमारे सीमा पर पहरा देते हैं। जैसे आज हमारे निजामाबाद के चौकी इंचार्ज महोदय हैं आप, और सिपाही हैं मौजूद हैं, पहरा दे रहे हैं कि किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा हो। मैं उन सिपाहियों को सलूट करता हूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सिपाही की जिंदगी होती क्या है। एक लाइन कव्वाली का ताज मास्टर बना रहा है कि कव्वाली चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। और बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मानूंगा लेकिन बस एक काम कीजिए। लेकिन एक काम कीजिए। मानूंगा लेकिन हो
तमाम कव्वाली सुनने वाली रहा के मंच से एकदम ओरिजिनलिटी। आवा मास्टर। कुछ लोगों की इच्छा है कि टोपी लगाए कहा से कव्वाली को ओरिजिनलिटी का होगी। हाँ वैसे कवाल तो कुलमिया होना भाई। हाँ प्रधान जी मरते दम तक ये याद रहेगा। हाँ टोपी हम समय की नजाकत को आपने समझा, समय का मार किया आपने। हाँ ये नैया है कि टोपी पहनावा साफा तो रोज का बनी बिना टोपी का चलाला, बिना टोपी का चलाना। दोनों में काम करी। और अनिता राज जी थोड़ा आप लाइन पे आइए, नजर में क्या पिछड़ा नहीं सब लोग और पीछे समय देखो कि आगे से ना देखा लायक है नहीं तो ढेर गड़बड़ है का नहीं यार नानिक लगत है बगले सीधे आवाज नहीं आए थे दिन बहार के। अनिता राज जी तवज्जो चाहो, ध्यान चाहो, मुस्कुराइए क्यों देना नजर से नजर मिले। अगर बना पीछे तो हम साला मैं कर जाता ध्यान चाहूंगा आपसे। आए थे दिन बहार के आके गुजर गए, एक एक करके फूल चमन से बिखर गए। सोचा था लौट आएंगे हम फिर न आ सके, आए दोस्त तेरी याद में जो लम्हे गुजर गए। लेकिन अनीता जी इश्क पहले से हुआ था, मुझे मालूम न था इश्क का अंजाम बुरा था, मुझे मालूम न था। तुझे तो ढूंढ लूं हर तस्वीरों के दानों में, कब्र में असली मकान था, मुझे मालूम न था। लेकिन कव्वाला ने कव्वाल से कहा, यही कहा लगे मास्टर मैं नाज हुस्न हूँ, मैं नाज हुस्न हूँ, मैं नाज हुस्न हूँ, मैं नाज हुस्न हूँ। और तुम मेरा एहतराम करो, एहतराम करो। मैं नाज हुस्न हूँ, और तुम मेरा एहतराम करो। जवानी है मेरा, जवानी है मेरा। कव्वाला ने कव्वाल से कहा, मैं नाजे हुस्न हूँ प्रधान जी, मेरा एहतराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। कव्वाल हमारे नियर रंगबाज। अरे सलाम तुझे करूंगा, लेकिन तुझे काम करना होगा। बोला था मैंने क्या, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम करूंगा। अरे तुम मगर एक काम करो, अरे मोहतरमा साहबा, तू अपनी मस्ती जवानी हमारे
वीरों के प्रति क्या है? हरा की गोद में, हरा की गोद में ऐसे ऐसे वीर पले, देखा नेताजी है चमड़ा इतना पीटा था, मुगल पीटा था, मुगल इतना पीटा था जीएत पाइप क्या करी, होश में बोला। थारा की गोद में शहर का लाइन मास्टर कहानी के कर बुल्लू गुरु जी का कैसे हाय हिंद यमन का प्रेमी शांति का दीप जलाता, भारत है शांति पुजारी सिद्धांत यही दर्शाता, फिर भी जो वतन के ऊपर कोई भी आके उठाता, जिस देश का बच्चा प्यारा राखिया है बनाता। लेकिन यही के तनी से उठा के बात राम जी कैसे और होकर लेखनी भर के ये सही है। पंजाब के रहने वाला बाबू रणजीत सिंह यादव जेकरे बड़ा दिन के बाद औरत के नाम बतावल गई तारा, बड़ा दिन के बाद भगवान को लड़का दहला, बाप की इच्छा है कि लड़का के पढ़ा लिखा के फौज के जवान बनाई। जियालाल चौहान कोषाध्यक्ष आपके कर कमलों द्वारा बहुत सौ रुपया पुरस्कार भैया के कोर्ट को प्राप्त करती हो। पीछे में तो अच्छा छोड़ के भाग गई। ओके के रोक सकेला? योगेश अकेला गिराकर जौनपुर के विधानसभा अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप समाजवादी पार्टी के योगेश अकेला और बिरहा के बहुत धर्मधर कलाकार हमारे बड़े भैया जो परिचय के लिए मोहताज है, समाजवादी पार्टी के स्टार गायक है आप, बिरहा के धर्मधर कलाकार हैं, जहां तक बिरहा वहां तक नाम है योगेश अकेला भैया के। एक सुंदर पुष्पहार के पंखुड़े में गुथास्ता भैया लोगों का प्यार, रुपया पैसा का भी नहीं चली। बिरहा अगर मेरे भैया का सुन रहा जनता तो करो से बड़ा धन कुछ नहीं बा, रुपया पैसा आज नहीं रहा चाहिए। लेकिन भाई वैसे ही हमारे दुकानदारी है, उचित रहा कुछ मिला रहा काम होता रहा वही, लेकिन आप लोग महान होगा बहुत देता ना भैया कोर्ट को प्रणाम हो। जय हिंद जय समाजवाद। बता देना चाहता हूँ तमाम वीर पैदा हुए, बतौनी है कि हुमायूं और कर्मावती के बारे में, वो वीरांगना थी, लेकिन उसी इतिहास के पन्ने में एक वीर का नाम आता है। वैसा वीर तमाम वीर हुए, सम्राट अकबर हुए, हुमायूं हुए, शिवाजी हुए, लेकिन एक ऐसे वीर का नाम आता है जिसका कोई मरते दम तक मुकाबला नहीं कर सकता है, जिसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया, चैलेंज मान दिया
उनके बेड़ी लगा करके जेल के कटघरे में डाल दिया। शेर के जैसा गर्जने वाला वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान आज एक तुच्छ छोटा बादशाह गिरफ्तार कर लिया धोखे से और उनके दोनों आंखों को फोड़ दिया साला मोहम्मद गोरी। लेकिन वीर था वह, डिगा नहीं अपने ईमान से, बोल दिया मोहम्मद गोरी है पृथ्वीराज चौहान, सुनता हूं कि तू शब्द वेधी बाण मारता है। कहां मारता हूं? क्या तेरे दोनों नैन फोड़ दिया और तेरे हाथों में पैरों में बेड़ियां मैंने जकड़ दिया है, लेकिन तेरी अकड़ ठीक नहीं गई। अगर तू शब्द वेधी बाण मारता है तो तुझे मारना होगा। दोनों आंख फोड़ दिया पर पूरी आग ने बची। तमाम वीरों की गाथाएं मिलती हैं, लेकिन मैं उस वीर की गाथा सुनाता हूं। पंजाब के रहने वाले बाबू रणजीत सिंह यादव बड़ा दिन के बाद बेटवा पैदा भई, इच्छा है कि पढ़ा लिखा के जवान बना के सेना के जवान बनाई। बाप की इच्छा है कि बेटवा फौज में जाए। रोज उसके खून को गर्म करते थे सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद वीरों की कहानी सुनाया करते थे। माई के चोरी बेटा फौज में भर्ती हो गई। जबरदस्ती टोपी लेके आए घरे तो माई देखा दे करे बेटा तो हमारे चोरी जाके फौज को नौकरी ज्वाइन के ले कहला नाम आई मतलब पुलिस है रे, हम सीमा के जवान ना है। बहकावत हो कहा तो ना बेटा ठीक है जवान कहले। प्राइमरी का अध्यापक रहने बाबू रणजीत सिंह यादव कुलदीप के बाप पहुंचनी उनकर मलकिन कहानी ये मास्टर जी तो हार वाली तो हो गई। हमारी इच्छा है कि हमारे बेटवा का शादी ब्याह गौना हो जाए, दुल्हन घरे आ जाए, तनी बुढ़ौती कवर ठिकाना तनी पतो देख ले। मास्टर साहब शादी ब्याह गौना कर में दुल्हन घरे आएगी, जवान घर पर है, सुहाग रात का टाइम है। चलो मास्टर देखा है जवान नईकी नहीं की दुनिया आजकल बात है। 12 से जब 12 सैया जी सरिया करिया रहले यह नजरिया ना लागे, लेकिन है तब लोगन के जमाने के धुन है आज भी एक जमाने पर दोनों दुल्हन कहती हो सेज चढ़त सेज चढ़त करी लग पर कोइया सैया गुजरी पति बोले हो सैया गुजरी पति बोले। सुन हवा बहुत सुन हवा कितनी भी रात सुना आखिरी दिन हार पकड़ी कवन की रात जब आयल सिपहिया कवन की रात जब आयल सिपहिया कक्ष में पहुंचा, दुल्हन के पास दुर्गावती नाम था, घूंघट लगा के बैठी है। बोला कुलदीप यादव, अरे है दुर्गावती, मैं फौज का जवान हूँ, मेरी माँ मुझसे नाराज रहती है, क्या तू भी नाराज है? तुरंत बेड से उठी, जा करके आरती की, बोली अरे सैया, तो अरे इस देश के रक्षक हमारे पति हमारा सौभाग्य है,
पति पत्नी का मिलन हुआ। जब पति पत्नी के मिलन भैया, अब 1 महीना का छुट्टी लेके आई रहना है कुलदीप यादव। उठौना तैयारी कैले चल गए ना काश्मीर, ड्यूटी लगा, नायक बना दिया गया। कुलदीप यादव जब नायक बना काश्मीर राजौरी में, 2 महीने छुट्टी बिताने के बाद जब घर पर आया, फिर 1 महीना अपनी दुल्हन के साथ रहा। जब साथ रहा, किस्मत में प्रबल सिपाही सजनवा, कर जिंदगी आके नादा ठिकानवा, ऐसन बात जनी बोला बोला बुआ, बोलिया कोयलिया जब बोले हो, बोलिया कोयलिया जब बोले। दुर्गावती, मैं तेरा पति हूँ। 3 महीना छुट्टी बिताने के बाद आज जो ही फोन आया टेलीफोन कारगिल से कि अरे कुलदीप सिंह यादव तुम्हारी छुट्टी रद्द की जा रही है। हमारे कारगिल में आतंकवादी हमला कर दिए हैं, जल्द से जल्द आ जाओ, तुम्हें राजौरी जाना है। वही समय कुलदीप यादव अटैची उठोले, कपड़ा भरले, जब वही बाबू से मिलने, मेहरारू से मिलने, जब वही माई के लगवा गई है। हाँ कहला अमृत के धार कोई कितनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई एगो माही बिना। माई पकड़ के रोवत कि ये बेटा तोहार बाप मास्टर हुआ, 25 बीघा खेत हो, 25,000 तनख्वाह हो, हाई मिलिट्री के नौकरी छोड़ दा। पैदा करके गीदड़ का परिभाषा सिखावत हूँ। ये बेटा तुम्हारा ना पूरे देश के बेटा हो गई। कैसे कहने मतारी लफार कवार पकड़ के रो दियो, अब कहत अपने बेटवा से क्या करा। छोड़ीदा अरे जाने जा तू कोई नारिया नौकरिया पिया छोड़ीदा। हम जाई मतारी के समझा करके अटैची उठाया, चल दिया जवान अपने ड्यूटी पर। ड्यूटी कहाँ लगल? काश्मीर राजौरी में, जो संवेदनशील इलाका है। आतंकवादी वहां पर हरदम हमला कुछ न कुछ किया करते हैं। अब कुलदीप सिंह यादव 5 जवानों के साथ नायक बना करके भेजा गया उस राजौरी में। जब राजौरी में भेजर गया तो जब पहुंचल पहाड़ी के बंकरन में तो देखत का हो कुछ आतंकी यहाँ वहां से बंकर बना करके छिटपुट गोलियां चला रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। वही समय अपने जवानों को
जाने ना पाए सालों को उड़ा दो। वही समय मोर्चा बंदी कल है ना, जब मोर्चा बंदी कर लिया तो भायल का तर्ज है। हिंदू धर्म के अनुसार दो त्योहार बड़ा बढ़िया है वाला। दो त्योहार, एक होली एक दिवाली। दोनों तो नहीं अपने पति से कहले हो, क्या कहले हो? जब आए होली दिवाली, सही है। हाँ। लेकिन जब जवान चला है, भाव है, अरे चल नफरत करना ये हमारे रमाश्री यादव जो माया म्यूजिक, रमाश्री म्यूजिक और एमडी म्यूजिक के आप ऑपरेटर हैं, मालिक हैं। आपके एकर कौन द्वारा बहुत सा सुंदर पुष्पहार जितना हमारे गीत संगीत होला इनके चैनल पे मिला हमारे साथ साथ ही रहल तमाम लोग बिहार आ रहे आज। लेकिन कहना हम अंसार के चलब भैया की तरफ से बहुत रुपये पुरस्कार, भैया के तौर को पार पलकी हो। भाव है जैसे जैसे तुम छूटे वैसे पैरी जब फूटे, पीछे भागन लगे सनातन जन छूटे।
यह वीर रस हाँ एक ही दे एक ही पैसा देता भाग पैसा पर अरे नहीं भैया हमारे तरफ से ले लिया बड़ी मेहनत कर दो अरे इतना में का अरे उतना में तो वो चीज मिली जो साला नहीं तो 10,000 में ना मिली 20 रुपया कम हम कम हो का मिली हाँ अच्छा तो ले ला एमएस बिस्टी मिला लिया होगा गाजा पी जाई इस पे लोग अच्छा तू दारू के बाद हम गाजा ना पिया और है तुम उसरे बन चल रही हैं कुल निरंकारी हो जाएगा निरंकारी हो निरंकार बोलता ये देखा हमारे भाई अगर अच्छा खवा प्रधान जी हाँ ये अगल बगल वाला हूँ दोनों अरे वही तो हूँ होगा कक्का अरे मन सामने वाला है नहीं मतलब डब पिटवा रहे हो फिर मेहरारू रहे आए दत्ता मत इधर ए बिला कहाँ बाप रहे भाव लगल वही समय पर पहुंचल दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो फायर हो तो तड़ातड़ देखते देखते कुलदीप सिंह यादव 5 आतंकवादियों को मार करके गिरा दिया जब गिरा दिया 4 जवान शहीद हुए हैं आगे बढ़ रहा है अचानक एक आतंकवादी बनकर बना के छिपा है चोरी से गोली चला दिया गोली लगी है सीने में नहीं लगी पेट में नहीं लगी बगल में लगी बाजू में लगी पैर में लगा है धराशायी हो गया बदहोश हो गया जब बदहोश हो गया आतंकवादी समय आ गए करीब जब आ गई ना जितने जवान शहीद हुए तो उनको छोड़ दिए आतंकवादी जो मरे थे उनको छोड़ दिए जो 4 आतंकवादी थे कुलदीप सिंह यादव को चद्दर में लपेट करके कंधों पर लाद करके लेकर हिंदुस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान चले गए और जब पाकिस्तान चल गई ना तो बड़ी दुर्दशा करत हुआ सोचा चुभावत हुआ करंट लगावत हुआ आए जवान तू अपने हिंदुस्तान के गुप्त ठिकानों के बारे में बता दे वरना हम लोग तुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देंगे आंख में आंसू लेकर के बोला ऐ आतंकवादी साले कुत्ते हराम जाते तो लाख यातनाएं दे ले मुझे लेकिन मैं हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही हूँ तिरंगे के नीचे कसम खिलाया जाता है कि प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर ये झंडा न जीते झुकाना मैं मरना कबूल करता हूँ देश के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा देखा तो कि बड़ा हिम्मती हो पता ही ना कुछ वही समय उठा के लेके गई ने कहा दूसरे कोठरी में कहीं लेके गई ने एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान की रहने वाली जिसका नाम बतलाया गया रेशमा आतंकवादी उसको दे दिए वो नर्सिंग होम चलाती थी डॉक्टर थी बोले आए रेशमा इससे कह देना इसका जो गोली लगी इसको निकाल दे सुई लगा दे ट्रीटमेंट कर दे जब ये होश में आएगा इससे पूछना और नहीं बताता है तो इसको दारू पिलाना दारू के जज्बात में आएगा तो कुछ न कुछ ये बताएगा यह कह के आतंकवादी सब चल गए ना मूड मिजाज बना हुआ यहाँ रेशमा जब पौने हो मलहम पट्टी करत हो जो वही सुइया लगावत चहलस बाहर दुर्गा माई के माया प्रभु की माया दोनों अखियां खुल गए होश आ गए देखते रह गए आवाज हो गया हुआ कुलदीप सिंह यादव भारत का जवान एक माँ का बेटा बोला अरे मैं कहाँ हूँ रेशमा लड़की बोली कि है जवान तू इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है क्या पाकिस्तान में कहे हाँ और मैं जो तुझसे पूछती हूँ अपने हिंदुस्तान के गुप्त ठिकानों के बारे में बता दे वरना हमारे साथी लोग आएंगे तुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देंगे कहे अरे तू कौन है क्या मैं पाकिस्तान की पाकिस्तानी लड़की हूँ डॉक्टर हूँ पेशे से क्या बहन तो तू मेरी बहन है कह रे बहन तू मुझे बहन बना रहा है मैं तेरी बहन नहीं हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ रो रहा है आंख में आंसू है बोली रेशमा लड़की मरने का इतना डर था तो फौज में क्यों चलाया कहीं जाके दूसरा काम कर लिया होता क्यों फौज में चलाया अब पकड़ के रोआ तो बहिनी
कहना मैं तेरी बहन नहीं हूँ, क्या हम काहे फौज में भर्ती हो गई जानल चाहत हो, हमके मरने का गम ना हो, हमके ऊ दिन याद रख। का कहले मास्टर, हमारा जिंदगी भर शोषण किए, आज मैं तुझे आजाद करवाई दूं। ट्रीटमेंट करने के बाद, पट्टी लगाने के बाद उठाई, भैया भैया उठो। जो ही कलाई पकड़ के उठोलन निकलन चलस, वही समय भाव हो। नारी के करना भरखरी पानी, कहिया छोटिया अरे पानी, कहिया छोटिया हो, पेट के करना भिखिया नाच लहरा दिया हो। रेशमा बहन पाकिस्तान की लड़की है। वह बोली फौजी पहनी वाला पकड़ के लेके धीरे धीरे पागल किया वही बॉर्डर के पास पहुंचल है, कुछ दूरी पे है, कुलदीप सिंह यादव भाग रहा है। कुछ दूर पहुंचा है, भगा रही है। यहाँ आतंकवादी सब आई है, देखा था नर्सिंग होम पे तो लड़की गायब, जवान गायब। सोचा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन जब चूक हो गई, एक पट्टिया जहाँ बनल वही से खुनवा चुवत रहा, वही चुवत चुवत भागा रहा। सब देखा ना खून के निशान, कहता हो लगता भगा लिया, भाग गए दोनों। वही खून का निशान पकड़ के जब आगे बढ़े, देखे सब तो हिंदुस्तान के बॉर्डर के करीब कुलदीप सिंह यादव पहुंचा है। पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की लड़की भगा रही है। भैया भाग जा भाग जा। जब यही ललकारत है, वही समय आतंकवादी सब दौड़ के आगे बढ़ना है। बढ़ना तो कहना का आगे बढ़ गए आतंकवादी। जो रेशमा लड़की भगा रही थी, गोली चला दिए, धार धार धार। अपने सीने पे रोकी है, गोली लगी है, वो लड़की जमीन पे धराशायी हो गई। हिंदुस्तान का जवान देखा तो देखता रह गया, तेरी साले हराम जाते मेरी धर्म की बहन को गोली से मार दिए। मुड़ करके आना चाहा, हिंदुस्तान का जवान मर जाएगा लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएगा। घूमा है आने के लिए, तब तक लड़की रेशमा उठी, ठंगने के बल लगी है, आवाज लगे भैया तू वहीं रुक जा, आना मत इधर, मैं बहुत मेहनत से आजाद तुझे करवाई हूँ। ललकार रेशमा बहन कही, ललकार रेशमा बहन कही, फर्ज निभाई हूँ। जा
मैं पाकिस्तानी बाला हूं पर भाई तुझे बनाई। जा भाग जा, ये हरामजादे तुझे मार डालेंगे। अपनी माँ की गोद में चला जा भैया, अपनी दुल्हन के पास चला जा भैया। तेरी दुल्हन को बेटा या बेटी पैदा हो गया होगा, बहुत दिन हो गया, चला जा। मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, चला जा। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से कह देना तो मुझे पाकिस्तान की एक लड़की ने आजाद करवाई थी। क्या कही? भारत से मोहब्बत है मुझको, अरे भारत से मोहब्बत है मुझको, ये जिस्म ही पाकिस्तानी है। और दोनों से कह देना और लहू में हिंदुस्तानी है। मैं सुनी होगी हिंदुस्तान में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सम्मान बराबर मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, जात पात करते हैं भैया। जाके कह देना कि वहां के लोगों को मेरे बारे में बता देना। इतना कह के रेशमा दुनिया छोड़ के चल गई। हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास भागा, तब तक आगे बढ़ के आतंकवादी गोली चलाई इधर। अब गोली भरपूर लगल है पूरे शरीर में, लेकिन भागते 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 हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर जाकर गिरा, खाई से नीचे गिरा। और जब गिरा है तो हिंदुस्तान के जवान कुछ वहां पहरा दे रहे थे, ऊंची चोटी से देखे कि यार वहां कोई गिरा है, दौड़ करके आए, देखे तो देखते रह गए कि अरे अवाक हो गए। जवान था, धर्मराज बताया गया, गोद में उठा लिया कुलदीप यादव को, बोला अरे कुलदीप, लड़ाई के मैदान में 6 जवानों की लाश मिली, तेरा आता पता नहीं था, तू इधर कहां से आ रहा है? कह भैया मत कुछ कहा, ये दुनिया छोड़ के हम जाए वाला है भैया। हमके आतंकवादी उठा ले गए ना, लेकिन एक पाकिस्तान की लड़की ने मुझे आजाद करवाया। अब हम मर जाएगी दुनिया से, चल जा शहीद हो जा। सरकार भारत के 10 लाख रुपया के चेक दी, हमारे लसिया संगवा चल जाइया। 5 लाख हमारे दुल्हन दुर्गावती के दे दिया, उनकी बेटा या बेटी पैदा हो गई। 5 लाख हमारे माई बाबू के दे दिया। हमारे दुल्हन से कह दिया कि अहे दुर्गावती, तुम्हारा पति सीने पे गोली खाकर इस दुनिया में शहीद हुआ है, मेरी माँ से बता देना कि तेरा बेटा शेर के जैसा शहीद हुआ है। अगर मन कही हमारे माई की सेवा कह के रह जाइए, नहीं तो कतो अपन घर द्वार बसा लिया भैया। अब हम इस दुनिया में बचे बता, मरते मरते एक बात कहा, साथियों मेरे मरने के बाद, साथियों मेरे मरने के बाद, इतना कष्ट उठा लेना, साथियों मेरे मरने के बाद। साथियों मेरे मरने की बात, दोस्तों यही कह के मारा था, साथियों मेरे मरने के बाद, इतना कष्ट उठा लेना, साथियों मेरे मरने के बाद। अब तिरंगे झंडे में, कफन में पार्थिव शरीर को लपेट करके ताबूत में रख करके मात्र 2-3 मिनट हमारा भी रहा बचा है। आगे कहा, पंजाब बीरपुर गांव में सैनिक सम्मान के साथ जब लाश आई है दरवाजे पर पंजाब में, तो प्राइमरी अध्यापक रहना पहले में बतौली रंजीत सिंह यादव 4 बजे छुट्टी भइल, आके दुवरिया पे बैठ के चाय पियत हुए। जब वही जाके फौज के गाड़ी दुवरवा लगल, सोचत हुआ हे भगवान
हमार लड़का तो फौज में रहा कोनो अनहोनी ना हो गई। तब ले गड़िया रुकल। एक जवान उतरा, पूछा रंजीत सिंह यादव का मकान नहीं है? कहा हाँ भैया। ताबूत जब गाड़ी से उतारा गया, दरवाजे पर लिटावल गए तो एकदम चहुना आएगी। कहा आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। इतनी बतिया सुन के लगने रोवे। और 2 दिन का लड़का पैदा भल के दुर्गावती के कुलदीप शहीद हो गए। ओकरे औरत के लड़का पैदा भल माई सवरी वाले घरे में हम। लेकिन जब बोला कि आपका बेटा शहीद हो गया जवान, तो बुढ़ऊ मास्टर साहब उठना, एक आवाज देना का कि हमारे हीरा के कि हमारे कुलदीप के कि हमारे कुलदीप के काहे ले आईना चढ़ कंधे पर लाद। हमारे कुलदीप के काहे ले आईना। हिरण के जैसन छरहर फरहर रहल हिरवा में। 17 बरस तक जेकर पियाली, ओही थाना तर दूध हमरे कुलदीप के हमरे हीरवा के कैसे भरल दुश्मन करवाला। हमारे हीरवा के अरे बाबू वही समय आवाज लगा कैसे मरलस हो। 18 साल सेवा के लिए थाने का दूध पियोली अपने लड़का के। यह सोचत हो, यह कहत हो, एक लड़की रह गई घरवा के अंदरवा कल ए माई एक माई। अरे दुअरवा चला देखा कैसे भीड़ लगल, क्यों केहू से बोलत ना, सब रोवत हो। दुअरिया को बढ़ा के बक्सा लेटावल हो। माई इतनी बतिया सुनल सवरी वाले घरे में पागल बौरैया मती चली आई ताबूत के लगी। माई आए के देखत हो, तिरंगा कफन हटाए के तो आंख में आंसू लेके रोवत हो। का रे बेटा? जवान पहुंचा उतर के नायक बोला, माँ तुम्हारा बेटा देश में नाम करके चला गया, शहीद हो गया। कहला हाँ भैया शहीद तो हो गया, लेकिन एक ही हम बड़ा मना कैली। का कहला मास्टर? का हम बताई सर, का हम सुनाई हो, का हम बताई सर, का हम सुनाई हो। बिगड़ बूढ़ा किया हो। इतना बतिया कहते हैं कि हमारी बुढ़ौती बेकार हो गई, हमारा लड़का शहीद होगा। चाय बंद करा रहे यह बतिया कहती है, तब ले वजिया घरा में पहुंचल।
सवरी में दुर्गावती है 2 दिन का लड़का गोदी में लेके पौरैया मती नवतिया अपने पति के पास कैसे गोदिया में लेके दुर्गा ओए कलिया के लाला धीरे धीरे गई जब ओए सासू की पजरावा जद रो पाई से का तोरा तो मुहावा हो जद रो पाई से का तोरा तो मुहावा हो रो आँखियाँ सुआ के सहारी हो माई रोवत थी अपने बेटवा के पकड़ के, लेकिन जो वही कुलदीप के पत्नी दुर्गावती आई लसिया के लगा कल ए माई तो हर तो बेटवा रहने जवान रहने कुल इच्छा पूरा कर लू, लेकिन हई करिए के लड़का पैदा हो जौने समय ये पूछी कि माई हमार पापा कहाँ हवन तो हम कहाँ जवाब दे माई। इतनी बात कहता है तब तक मेजर उतरा गाड़ी से, बोला बहन मैं तो तुम्हारे पति की पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन भारत सरकार ने कुछ सहयोग दिया है। कुलदीप यादव बोला था कि जो 10 लाख रुपए का चेक मिलेगा 5 लाख हमारी माँ को दे देना और 5 लाख हमारी पत्नी को दे देना, ये तुम्हारे लिए धन राशि है। अब दुर्गावती के बर्दाश्त ना भाई, आवाज आ गई साहब रुपया पैसा हम क्या करो लेके, जब हमारे पति ना दुनिया में हुआ तो रुपया लेके हम क्या करो। लेकिन अगर देवल चाहत होगा यह बेटवा हमार पैदा है 2 दिन के जब के 20 साल का बनाई तो सोने ला हिंदुस्तान में नौकरी पावे बदे घूस देवे खोला, सर कटावे बदे घूस देवे के होला, बिना घूस के नौकरी ना मिला। तो हमसे वादा करा हमारे पल्ले को रुपया पैसा ना, लेकिन हमारा लड़का जब 20 साल को हुई पढ़ाई लिखाई देके अपने फौज में भर्ती के लिया, जौन हमार पति अधूरा काम छोड़ रही वो की पूरा करी। आखिरी लाइन में पीछे क्या कहले हो, प्रधान जी कि हरदम एक पत्ती पर लगातार कार्यक्रम नवरात्र में चला तो शरीर थकल ये दोनों जने तो सुतू लेती हो, हम तो सुतू ना पाओ जैसे हम तो सुत जाइबे ना कर, हमारे आदत यार यारे सुधरे के हुआ कि अब जहाँ चट मने बैठो कहाँ सुती वो तो बहादुर आदमी रोजा में सुते नहीं खेलना है सुते थे। अब एक पत्ती फिर बढ़ गए ले ले मुआय ले कहा करेंगे
स्टील बाडी हमते तो सब का जर्मन पूरा ऐसे ही कह के तो ले पड़ल वाला सबके मुंह पे छोले बा उदासी बाबूजी हमारो लाल बनिए देश का सिपाही बाबूजी। समझा बुझा करके सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। समझा बुझा करके हमारे देश के जवान चले गए। लोगों ने कहा कि जब तक हमारे देश में ऐसे सोच की औरतें वीरांगनाएं रहेंगी हमारा देश कभी गुलाम नहीं होगा। हमारी कहानी खत्म भई। चल चल बोल भैया गुरु बिहारी गुरु पप्पू जी पहले स्वर्ग सिधार स्वर्ग लोक काशी स्वर्ग छूटलिया डहर पार हो। झुकई बेनारा के पगड़ी